नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में देखेंगे गणित की कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़े बड़ी है। 2 सैकड़े का मतलब क्या हो गया? 200। 2 सैकड़ा मतलब 200, यानी अपने को 4874 में 200 जोड़ना है। फिर जो उत्तर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 8 और 2 10 हो गए, और 4 और 1 कितना हो गया? 5। यानी 4874 से 2 सैकड़ा बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 5074। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2007 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं, ये कितना है? ये है 2070। अगला देखते हैं, ये है 2007, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है 9740? ये लिखा हुआ है 9074, ये तो गलत है। ये लिखा हुआ है 9074 ये भी गलत है, और ये है 974,000, ये भी गलत है। अपने को चाहिए 9740, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विस्तारित रूप की संख्या बनाइए। अपने पास संख्या दे रखी है 80,000, 3,000, 20 और 9। संख्या बनानी है, तो संख्या बनाने के लिए क्या करना है अपने को? इनको सबको जोड़ देना है। 80,000, फिर आगे कितना है? 3,000, आगे है 20 और फिर है 9। सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 का 0, 3 और 0 हो जाएंगे 3, और 8 के 8, यानी अपना आंसर हो जाएगा 83,029, जो कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है 518 भाग 4। भागफल अपने को ज्ञात करना है और शेषफल कितना दे रखा है? 2। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये लिखते हैं 518 भाग किसका देना है? 4 का। सबसे पहली बार 5 में भाग देके देंगे कि 4 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये 1 भागफल में लिख लेंगे। 5 में से 4 बाकी निकालेंगे 1। अब 1 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो अगली संख्या 1 उतार लेंगे। तो कितने हो गए? ये हो गए 11। अब 11 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और यहाँ कितना आएगा? 8। अब 11 में से 8 बाकी निकाले तो कितने बचे? 3। अब अगला जो अंक है वो है 8, ये उतार लेंगे यहाँ। अब 4 का भाग देंगे 38 में, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 चौक 36। यहाँ शेषफल कितना आ गया? 2। तो शेषफल देखो, इन्होंने पहले ही दिया था 2। अपने को चाहिए क्या? भागफल। तो भागफल देखो ये यहाँ पे आया है, यानी भागफल की जगह उत्तर आएगा 129। अगला सवाल है, नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें। अब संख्या वाक्य क्या है? 120 इंटू 40, और आगे है 20 इंटू खाली जगह। ऊपर दिए गए खाली डिब्बे में कौन सी संख्या होनी चाहिए? यहाँ पे एक डब्बा है जिसका मान अपन मान लेते हैं a, यानी अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? a की। तो चलिए निकालते हैं। 120 इंटू 40, ये किसके बराबर दे रखा है? 20 इंटू 1 के। अब ये 20 यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो इधर 120 की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। चलिए भाग लिख लेते हैं। 120 इंटू 40, और भाग किसका लग जाएगा? 20 का। ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अब 20 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और ये 120 गुणा किससे हो जाएगा? 2 से। तो 120 इंटू 2 कितने हो गए? 240, यानी अपने को जो आंसर आना चाहिए था वो कितना आया है? 240,
यानी इस ए की जगह 240 रखें और उसको 20 से गुना करें तो ये इधर वाले के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई संख्या रेखा पर बिंदु P का मान हो सकता है। देखो संख्या रेखा दे रखी है 0 1 2 3 और देखो 2 और 3 के बीच में ये है बिंदु P। अब ये 2 से ज़्यादा है तो ये ऑप्शन देखो 9/12, इसका मतलब है 3/4, यानी ये 1 से कम है तो ये 1 तो पहले ही कम हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये P 2 और 3 के बीच में है तो डिवाइड कितने में हो रहा है, देखो 2 के बाद में 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना, यानी टोटल खाने कितने हैं अपने पास 4। और ये कौन से खाने पे हैं, देखो पहले ही खाने पे हैं, यानी 4 में से पहला खाना। और किसके बाद में आ रहा है, 2 के बाद में, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा 2 सही 1/4। अगला सवाल देखते हैं, 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। सीधा सिंपल सवाल है, क्या है 747 में अपने को भाग देना है 4 का, किसका देना है 4 का। चलिए देखे देखते हैं 4 का भाग। पहले 7 में देंगे 4 का, एक बार जाएगा 4 एकम 4, कितने बाकी बचे 3। अब 3 है इसमें जाता नहीं है तो ये अगली संख्या 4 उतार लेंगे। अब 34 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा ना, 8 चौक 32, कितने बचे 2। अब ये 7 यहाँ पे उतार लेंगे, अब हो गए 27, तो 27 में 4 का भाग देके कितनी बार जाएगा 6 बार, 4 इंटू 6 कितने होते हैं 24, यानी अपना जो शेषफल है वो तो कितना आ गया 3 और भागफल कितना आ गया, ये आ गया 186, यानी अपना ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो आपको ध्यान रखना है, यदि हर क्या है समान, हर समान है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश क्या हो, अंश क्या हो ज़्यादा। देखो यहाँ पे हर क्या है समान है, सब में 6 दिख रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश ज़्यादा होगा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी ये। अब अगला देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। देखो इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे देखो हर क्या है समान है, हर समान है तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे, यानी जिसका अंश सबसे कम होगा वो ही सबसे छोटी भिन्न होगी। देखो यहाँ अंश है 3, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ और यहाँ 2, यानी 1/5 सबसे छोटी भिन्न होगी। आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शून्य कोने व शून्य किनारे वाली आकृति को पहचानी। देखो पहली आकृति है आयत की, इसके कॉर्नर दिख रहे हैं और किनारे भी दिख रहे हैं। सेकंड है वर्त, जिसका ना तो कोना है और ना ही किनारा, यानी ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ किनारा दिख रहा है ना और कोने भी दिख रहा है, और ये है वर्ग, वर्ग में भी किनारे और कॉर्नर दिख रहे हैं, यानी अपना जो सही उत्तर है हो जाएगा शून्य कोने और शून्य किनारे वाली आकृति कौन सी है, वृत्त। ये भी याद भी रख सकते हो आप। अगला यानी 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 18 लोगों के एक परिवार में 9 लोग आम खाते हैं और बाकी के लोग नहीं खाते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है, परिवार में कितने लोग आम नहीं खाते हैं। सीधा सा उत्तर है कि भाई 18 लोग परिवार में रहते हैं, 9 लोग आम खाते हैं, तो आम कितने नहीं खाते, जितने खाते हैं उसको सारे टोटल लोगों में से घटा देंगे। टोटल हो गए 18, 18 में से घटाएंगे 9, तो आंसर आ जाएगा 9 लोग, यानी जो 9 जने हैं वो आम नहीं खाते हैं। अगला सवाल है,
सोनू 11 डिब्बों में 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है। अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियाँ रखता है तो कितनी चूड़ियाँ डिब्बों के बाहर बच जाएगी। इसका उत्तर कैसे निकालोगे? इसका उत्तर निकलेगा, अपने पास डिब्बे कितने हैं? 11 और चूड़ियाँ कितनी हैं? 212। तो अपन 212 में 11 का भाग दे देंगे। देखते हैं, 11 एकम 11, बच गए कितने? 10। भाग कितनी बार गया? एक बार। देखो 10 में अब 11 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या उतार लेंगे 2। अब ये कितना हो गया? 102। तो 11 का पाड़ा बोलेंगे तो 9 बार जाएगा। 11 9 99। कितने बच गए? 3। कितनी बार चला गया? 19 बार। यानी जो 11 डिब्बे हैं उन सब में हर डिब्बे में 19 चूड़ियाँ रख दी जाएंगी और बचेंगी कितनी? बचेगी अपने पास 3 चूड़ियाँ बाहर ही बच जाएगी। तो अपना उत्तर हो जाएगा 3 चूड़ियाँ। अगला सवाल है, रवि के पास 5,000 रुपये थे। कितने रुपए थे? 5,000। अब रवि गया बाजार और बाजार से क्या लाया? बाजार से 1760 रुपये के कपड़े, 1260 रुपये का किराने का सामान लेके आ गया और 1330 रुपये की पुस्तकें खरीद ली। बताओ अब रवि के पास कितने रुपए शेष रहे? ये कैसे निकालेंगे? तो देखो कितने खर्च हो गए उनको जोड़ लेंगे और पहले कितने थे उसमें से घटा देंगे। तो जोड़ते हैं 1760 रुपये, 1260 रुपये और 1330 रुपये। देखो जोड़ो इनको, ये कितने हो गए? 0। 6 और 6 12 और 3 15, हासिल की 1। 7 और 1 कितना हो गया? 8 और 2 10 और 3 13, हासिल की 1 वापस से लग जाएगी। तो 1 2 3 और 4, यानी उसने खर्च कितने रुपए कर दिए? 4,350। अब बचे कितने ये कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया टोटल कितने रुपए थे उसके पास? 5,000। खर्च कितने कर दिए? 4,350। इनकी बाकी निकाल देंगे तो अपने पास शेष रहे रुपए आ जाएंगे ना। तो देखो 0 में से 0 गया 0। अब देखो 0 में से 5 जाता नहीं है तो एक कैरी लेंगे। कैरी इधर लेते कितने हो जाएंगे? 10। अब 10 में से 5 गए 5। अब देखो ये इसके पास भी नहीं था तो इसने इससे कैरी ली थी तो 10 हुए थे। अब 10 में से 1 दे दिया तो यहाँ कितने बच गए? 9। अब 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6। और ये 5 थे, इधर कैरी दी थी तो कितने बच गए? 4। अब 4 में से 4 घटाओगे तो कितने बच गए? 0। यानी उसके पास कितने रुपए बचे हैं? केवल 650 रुपये। अगला सवाल देखते हैं, सना के पास 1,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 1,000 रुपये। वह 2 किताबें खरीदती है। प्रत्येक किताब की कीमत 125 रुपये है। यानी एक किताब की कीमत 125 रुपये है तो खरीदी कितनी है? 2 किताब, यानी कितने हो गए? 250 रुपये। वह 450 रुपये अपने पिता के लिए एक कमीज खरीदने में खर्च करती है। अब सना के पास कितने रुपए बचे हैं? सेम क्वेश्चन है। देखो खर्च कौन कौन से कर दिए उसने? एक तो 125 रुपये की, 125 रुपये की 2 तो खरीद ली उसने किताब, और क्या खरीदा? 450 रुपये में अपने पिताजी के लिए एक कमीज। तो जोड़ लो इनको, कितने में? 5 और 5 10, हासिल की लग गई 1 2 और 1 3, 3 और 2 हो गए 5 और 5 और 5 हो गए 10। तो वापस लग गई 1 हासिल की। 1 2 3 और 4 कितने हो गए? 7। यानी उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 700 रुपये उसने खर्च कर दिए। टोटल कितने रुपए थे? 1,000 रुपये। तो 1,000 में से 700 घटाओगे तो तुम जानते हो कितने रुपए बचेंगे? 300 रुपये। यानी अब उसके पास केवल और केवल कितने रुपए बचे हैं? 300 रुपये। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।